हेलो स्टूडेंट्स, हम पॉजिटिव हेल्थ में आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो पॉइंट नंबर 6 है डिक्लाइन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ इन डेवलप्ड कंट्रीज़। कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में यानी कि विकसित देशों में जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं यानी कि जो मानव के मानवीय मूल्य हैं उनमें गिरावट आई है, उनका पतन हुआ है। डिक्लाइन होता है पतन होना, डिक्लाइन मीन्स पतन या गिरावट होना। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस वजह से हो रहा है यहाँ पर? देखो, जो डेवलप कंट्रीज होते हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा वर्क होता है लोगों के पास, उनके पास टाइम नहीं होता है बात करने के लिए अपने फैमिली मेम्बर से, अपने दोस्तों से, या फिर अपने जो परिवार के लोग हैं उनसे, या अपने फैमिली को, अपने समाज को वो लोग बहुत ही कम टाइम दे पाते हैं या टाइम दे ही नहीं पाते हैं। उसका कारण क्या होता है यहाँ पर? द रीज़न बिहाइंड दैट लोड ऑफ वर्क। उनके ऊपर इतना ज़्यादा लोड होता है काम का कि वो दिन भर काम करते रहते हैं, सुबह से शाम तक, और घर आने के बाद भी वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना होता है। इसलिए तो यहाँ पर जो ह्यूमन वैल्यूज़ है इनका पतन हो गया है डेवलप कंट्री के अंदर। देखो कैसे इट्स रिजल्टेड, जो इसका रिजल्ट है, इसका परिणाम ये होता है कि जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनका डिक्लाइनिंग हो रहा है डेवलप कंट्री में। इट्स रिजल्टेड, इसके जो परिणाम होते हैं यानी कि जो मानवीय मूल्य हैं उनमें जो पतन, ये गिरावट आ रहा है, उसका जो परिणाम होता है वो क्या होता है? देखो, इट्स रिजल्टेड क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इससे जो बड़ी जटिल समस्याएं या बड़ी ही पेचीदा समस्याएं पैदा हो जाती है। सच है, जैसे कि वो समस्याएं कौन कौन सी हैं? ड्रग डिपेंडेंसी, यानी कि ड्रग होता है, दवाइयाँ होती हैं, जो दवाइयाँ नशे में काम आती है उन पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है उन लोगों की। बहुत ज़्यादा काम करके थक जाते हैं वो, या फिर बहुत ज़्यादा काम करने को उनको और स्टेमिना चाहिए होता है, तो वो अपनी जो डिपेंडेंसी है वो ड्रग पर कर लेते हैं, यानी कि वो नशीली दवाओं का सेवन शुरू कर देते हैं। मेंटल इलनेस, उनमें जो मानसिक रोग हैं वो उत्पन्न होने लगते हैं। स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़, यानी कि स्ट्रेस से संबंधित बीमारियां उनमें होना स्टार्ट हो जाती है। स्ट्रेस होता है तनाव। स्ट्रेस कब आता है? जब हम प्रॉपर रेस्ट नहीं करते हैं, माइंड को हम रेस्ट नहीं देते हैं, तो हमारी बॉडी के साथ साथ हमारे माइंड को भी रेस्ट चाहिए होता है। अगर हम भरपूर नींद नहीं लेंगे या हम कंप्लीट रेस्ट नहीं करेंगे, यदि हम दिन भर काम में व्यस्त रहेंगे तो हमें स्ट्रेस की समस्याएं पैदा हो जाएंगी, और स्ट्रेस जो होता है उससे ख़तरनाक बीमारियां आगे जा कर के बन जाती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, या बीपी है, शुगर है। तो बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो स्ट्रेस से रिलेटेड होती हैं, और डॉक्टर्स ये कहते हैं, या साइंस ये कहती है कि 90% जो डिजीज़ होती हैं, बीमारी होती हैं, वो स्ट्रेस से ही होती हैं। बाकी 10% बीमारियाँ ही अपने आप होती हैं। इसका मतलब जो स्ट्रेस है बड़ा घातक है, हमारे लिए ख़तरनाक होता है। उसके बाद में फैमिली टाइज़, यानी कि फैमिली जो रिलेशंस हैं, यहाँ पर जो संबंध है परिवार के, आर वीकनिंग, वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। जो संबंध है, आपसी संबंध है परिवार के, वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। उसके अलावा है लेस या लैक ऑफ हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शन। लैक ऑफ, उनमें अभाव होता है, उनमें कमी होती है। हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शन, यानी कि आपस में संवाद का अभाव होता है। लोग आपस में कम बात करते हैं डेवलप कंट्री में, या उनके पास समय नहीं होता है बात करने के लिए, ये लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं वो, जो भी कारण हो। यानी कि उनके जो इंटरेक्शन होते हैं, यानी कि आपसी जो बातचीत होती है, आपसी तालमेल बातचीत बहुत कम होते हैं। तो लोगों के जो संबंध है केवल और केवल बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट तक ही सीमित रहते हैं, यानी कि बिजनेस के बाद वो आगे नहीं बढ़ते। यानी कि उनके जो रिश्ते होते हैं वो परिवार या समाज से जुड़ते नहीं हैं, वो अपना केवल बस व्यापार तक ही संपर्क रख सकते हैं, उनकी दोस्ती बस यहाँ तक होती है। इसका मतलब यहाँ पर ये है, तो ह्यूमन जो वैल्यूज़ हैं इसलिए कम हो रही है यहाँ पर, और उनके कम होने के परिणाम हमारे सामने हैं। आगे चलते हैं हम, देखिए पीपल इन डेवलपिंग कंट्री। अब हम बात करते हैं डेवलप कंट्री के बाद में डेवलपिंग कंट्री का होता है विकासशील देश, जैसे कि भारत। पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज़ वेस्ट दियर लिमिटेड रिसोर्सेज, कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं यानी कि विकासशील देश हैं, वहाँ पर जो लोग हैं वो वेस्ट में बर्बाद करते हैं दियर लिमिटेड रिसोर्सेज, अपने सीमित
संसाधनों को वो बर्बाद कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए, यहाँ के जो लोग हैं, डेवलपिंग कंट्री के जो लोग हैं, उनके पास एक तो साधन कम होते हैं, साधन कम, एक तो सीमित साधन है, और उसके बावजूद भी क्या है, वो उन सीमित साधनों का प्रयोग सही प्रकार से नहीं कर रहे हैं, उनको बर्बाद कर रहे हैं, वो उनको गलत जगह काम में ले रहे हैं। क्यों? उसका कारण है यहाँ पर अशिक्षा एक तरह से, या पुअर एजुकेशन। उनकी शिक्षा जो है अच्छे प्रकार से नहीं हो पा रही है, या उनकी स्कूल कॉलेज अच्छी तरह से उनको पढ़ाती नहीं है, उनको सिखाती नहीं है। तो पीपल सीकिंग मेडिकल हेल्प, इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स, कि जो लोग हैं वो तलाश करते हैं मेडिकल हेल्प, मेडिकल सहायता लेते हैं वो, इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम, यानी कि थोड़ी सी भी हेल्थ प्रॉब्लम होने पर वो मेडिकल की सहायता लेते हैं। होम रेमेडीज़ का यूज़ नहीं करते हैं वो। अगर हम होम रेमेडीज़ का, यानी कि जो घरेलू नुस्खे होते हैं, उनका प्रयोग करें हम बजाय छोटी छोटी बीमारियों के, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे हमारे जो साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं दवाइयों के, उनके, और जो दवाइयाँ होती है इनके साइड इफ़ेक्ट बड़े खतरनाक होते हैं। तो जो लोग हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के, वो अपने जो लिमिटेड रिसोर्स हैं उनको बर्बाद कर रहे हैं। वो पहला तो कहाँ कर रहे हैं वो बर्बाद, हो मेडिकल हेल्प लेकर के। थोड़ी सी भी, हल्की सी भी हेल्थ प्रॉब्लम होने पर पैसे जेब में नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि भाई अच्छे से खाया करो, आप स्वस्थ रहोगे। लेकिन जब बीमारी बढ़ जाती है, जब बीमार हो जाते हैं, तो 1000 रुपये तो बीमारी में खर्च कर देंगे, लेकिन 100 रुपये खाने को नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, उनके पास साधन जो है सीमित है, या उनकी इनकम इतनी कम है कि वो अच्छे से खा नहीं पाते हैं, फिर बीमार पड़ जाते हैं, और फिर डॉक्टर के पास भागते हैं, और फिर डॉक्टर जो है वो दवाइयाँ या ट्रीटमेंट बड़ा महंगा देता है, लेकिन वो उनको लेना पड़ता है। दे स्पेंड मोर मनी, वो अधिक पैसा खर्च करते हैं ऑन डॉक्टर्स पर, एंड मेडिसिन्स, और दवाइयों पर, देन ऑन हेल्दी फूड, बजाय किसके, हेल्दी फूड के। अगर इनसे कोई कहेगा कि भाई डेली के एक अनार खाया करो, कुछ बादाम खाया करो, कुछ काजू खाया करो, लेकिन वो कहेंगे कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है खाने के लिए, और वास्तविकता भी यही है, इतने पैसे नहीं है। लेकिन जब बीमार पड़ जाएंगे तो तुरंत पैसे ले आएंगे, ऐसे मांग करके ले आएंगे, कैसे भी ले आएंगे, तो वहाँ पर वो 1000 की जगह 2000 रुपये लगा देंगे, लेकिन खाएंगे नहीं डेली के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना जो डाइट है, हमको जो अपना भोजन है उसको अच्छे से लेना चाहिए, ताकि हम डॉक्टर के पास कम से कम जाएं, हमारे पैसे वहाँ पर खर्च ना हो, तो अपने पैसे हम वहाँ पर खर्च करें खाने पीने पर। एंड इम्प्रूव फिजिकल एनवायरनमेंट, देखो अधिक स्पेंड करते हैं वो, अधिक पैसे जो है खर्च करते हैं डॉक्टर्स के ऊपर और मेडिकल के ऊपर, ऑन हेल्दी फूड, बजाय किसके, देन ऑन हेल्दी फूड, अच्छा भोजन खाने के, एंड इम्प्रूव्ड फिजिकल एनवायरनमेंट, और बजाय किसके, फिजिकल एनवायरनमेंट को सुधारने के, जो आसपास का जो वातावरण है उसको सुधारने के बजाय वो, और अच्छा खाना खाने के बजाय वो अधिक पैसे खर्च करते हैं डॉक्टर्स के ऊपर और मेडिकल के ऊपर। तो इस तरह से हम इसका शॉर्टकट भी दे सकते हैं। यहाँ पर देखो, पीपल वेस्टेड दियर लिमिटेड रिसोर्सेज, कि जो लोग होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, विकासशील देशों में, वो अपना जो लिमिटेड रिसोर्स हैं उसको वो वेस्ट करते हैं। कहाँ करते हैं वो, ऑन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स, हल्की सी भी जो प्रॉब्लम्स होती है हेल्थ की, उसको लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं वो, और डॉक्टर्स उनके चेकअप जो है लिख देता है, बहुत सारे चेकअप्स और बहुत सारी दवाइयाँ लिख देता है। तो ऐसे वो अपने पैसे वहाँ बर्बाद करते हैं, और डॉक्टर्स पर करते हैं, ऑन डॉक्टर्स ऑन मेडिसिन्स। तो सारा का सारा यहाँ पर पैसा बर्बाद होता है। अब हम आगे चलते हैं, इसके बाद में है देखो, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग होम रेमेडीज़ टू मेंटेन हेल्थ, कि होम रेमेडीज़ होता है कि ऐसी नुस्खे जो होते हैं, ये जो हम घर पर ही तैयार कर सकते हैं आराम से, तो होम, इसको बोलते हैं होम रेमेडीज़, यानी कि घरेलू नुस्खे। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग होम रेमेडीज़, कि होम रेमेडीज़ के क्या फ़ायदे हैं, उनको उपयोग करने के क्या फ़ायदे हैं, टू मेंटेन हेल्थ को मेंटेन करने में, यानी कि स्वास्थ्य को की देखरेख करने में जो होम रेमेडीज़ हैं उनके क्या बेनिफिट्स हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं। होम रेमेडीज़ आर मोर मच होम रेमेडीज़ आर मोर चीपर देन इंग्लिश मेडिसिन्स, कि पहली बात तो ये है कि होम रेमेडीज़ जो होती हैं, जो नुस्खे होते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं दादी माँ के नुस्खे होते हैं,
यानी कि छोटे मोटे इलाज हम घर पे ही कर सकते हैं, खांसी जुकाम बुखार, इस तरह से बहुत सारे उपाय होते हैं ऐसे। तो होम रेमेडीज़ का हम प्रयोग कर सकते हैं। वो क्या होते हैं, पहली बात तो मोर चीपर होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। देन इंग्लिश मेडिसिन, बजाय किनके, जो दवाइयाँ आती हैं अंग्रेजी उनके उनके तो उनकी तुलना में वो सस्ते होते हैं बहुत ज़्यादा। दूसरी बात यहाँ पर ये है, दे डू नॉट हैव एनी साइड इफ़ेक्ट्स लाइक इंग्लिश मेडिसिन्स, उनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। होम रेमेडीज़ जो होते हैं उन उपचारों के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, जैसे किसके होते हैं, जो मॉडर्न ड्रग्स होते हैं, यानी कि जो इंग्लिश दवाई होती हैं उनके बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। उनको खाने से किडनी जो है वो ख़राब हो सकती है हमारी, और शरीर में जो रिएक्शन भी होते हैं यहाँ पर, कि बहुत सारे नुकसान उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो होम रेमेडीज़ के नहीं होते हैं। तो इंग्लिश जो मेडिसिन होती हैं विच कैन बी मोर डेंजरियस, वो अधिक खतरनाक हो सकती हैं देन द डिजीज इटसेल्फ, बीमारी जितनी खतरनाक नहीं होती है जितनी खतरनाक दवाइयाँ हो सकती हैं। दवाइयाँ कौन सी, इंग्लिश मेडिसिन जो है। जबकि होम रेमेडीज जो हैं उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं, तो हमें उनका यूज़ करना चाहिए जितना हो सके उतना। देखो इसका शॉर्टकट देखिए, होम रेमेडीज़ बेनिफिट्स। होम रेमेडीज़ के बेनिफिट्स क्या हैं, मोर चीपर दैन मॉडर्न ड्रग्स, पहली बात अधिक सस्ती होती हैं बजाय आधुनिक दवाइयों के या इंग्लिश दवाइयों के। नो साइड इफ़ेक्ट्स, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। अगला पॉइंट है 9वां पॉइंट, बॉडी सिग्नल्स जो होते हैं हेल्प इन अचीविंग गुड हेल्थ, कि जो बॉडी वो क्या बोलते हैं उसको, बॉडी सिग्नल्स जो हैं हेल्प करते हैं हमारी इन अचीविंग गुड हेल्थ, यानी गुड हेल्थ को अचीव करने में, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने में जो बॉडी सिग्नल्स हैं वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं। मतलब कुछ संकेत होते हैं जो हमको अंदर से मिलते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे कि बॉडी सिग्नल्स जो होते हैं हेल्प अस टू ईट द प्रिसाइज अमाउंट्स ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, कि पहली बात यहाँ पर ये है कि जो बॉडी सिग्नल्स होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं टू ईट द प्रिसाइज अमाउंट, खाने में प्रिसाइज को बोलते हैं यहाँ पर ठीक, सटीक या ठीक बिल्कुल, अमाउंट होता है राशि, और फूड भोजन की हम कितनी राशि खाएं। हम मतलब जैसे मान लो कोई आदमी, उसका शरीर जो है 3 रोटी खाने के लिए ही सक्षम है, अगर वो 4 या 5 खाएगा 6 खाएगा तो बीमार पड़ेगा, उसको अपच होगा, उसको पेट दर्द होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये हमारे जो बॉडी सिग्नल्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं हमें कितना खाना खाना चाहिए। हमें उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए, जितना हमारा जो बॉडी है हमारी शरीर मांगता है हमें उतना ही खाना चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हमें जब भूख लगे जब ही खाना चाहिए, हमें कम भूख लगे तब नहीं खाना चाहिए, ये अच्छे से भूख लगे खुल के तब खाना चाहिए। दे इंडिकेट राइट टाइम ऑफ ईटिंग, वो हमको इशारा करते हैं सही समय खाने का क्या है, यानी कि जो बॉडी सिग्नल्स हैं वो हमें इंडिकेट करता है, संकेत करते हैं राइट टाइम ऑफ ईटिंग, कि खाने का सही समय क्या है। दे एनेबल अस, वो हमको योग्य बनाते हैं, दे एनेबल अस, हमें योग्य बनाते हैं, कौन, बॉडी सिग्नल्स, टू गेट प्रॉपर एंड टाइमली न्यूट्रिशन टू गेट फूड हेल्थ, कि हमको योग्य बनाते हैं वो टू गेट प्रॉपर, प्राप्त करने में एक उचित, प्रॉपर एंड टाइमली होता है समय से, न्यूट्रिशन, कि हमको एक सही समय पर और सही प्रकार का हमको एक पोषण मिले, टू गेट गुड हेल्थ, ताकि हमारी हेल्थ अच्छी हो सके। तो इन सब में हमारी हेल्प कौन करता है, बॉडी सिग्नल। तो बड़ा ही एक बड़ा इंडिकेट है हमारे लिए, ये बड़ा हमको संकेत देता है कि हमको कितना कितना खाना खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। ये सारे सिग्नल जो हमको मिलते हैं हमारी बॉडी से, उसके अकॉर्डिंग हमको अपनी जो डाइट है वो डाइट प्लान हमको लेना चाहिए।